आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा, नॉमिनेशन का टास्क देखा, इसके साथ बिग बॉस का बायसनेस देखा, इसके साथ नेपोटिज्म देखा, इसके साथ वहां पे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट देखे, पवित्रा पुनिया का ड्रामा देखा, निकी तांबोली की चीप हरकत देखी, बहुत सारी चीजें देखी। चलिए एक एक पर बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो ज्यादा समय में गवाना नहीं चाहता हूं, सीधे मैं नॉमिनेशन टास्क पे आना चाहता हूं। और नॉमिनेशन टास्क में वहां पे पहली जो जोड़ी थी वो जोड़ी थी वहां पे राहुल और वहां पे निकी की। अब नॉमिनेशन टास्क का जो रूल था या फिर नॉमिनेशन टास्क जो बिग बॉस ने इनको समझाया, बिग बॉस ने यहाँ पे ये गलती नहीं की, बिग बॉस ने ये गलती नहीं की कि इनको रिटर्न में कोई टास्क नहीं दिया, क्योंकि रिटर्न में अगर इन बंदों को कुछ टास्क दिया जाए तो भाई वो उनके अलग नियम बना लेते हैं और इसका सदमा वहां पे कहीं ना कहीं बिग बॉस को बैठता है और बिग बॉस को कहीं ना कहीं बार बार अपनी अनाउंसमेंट करके अपने ही रूल को वहां पे प्रूव करना पड़ता है। अब पहली जोड़ी वहां पर थी वहां पे राहुल वैद्य और निकी तंबोली की। अब जब यह टास्क शुरू होता है तो वो ऑक्सीजन मास्क किसी एक के पास होना चाहिए, इस तरीके से बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की थी। तो यहाँ पे पहले निकी तंबोली ने वो मास्क अपने पास लिया, अपने हाथ में रख दिया और राहुल वैद्य आने से पहले वो उन्होंने उठा लिया था। अब राहुल वैद्य वहां पर आते हैं और इनको समझाते हैं कि देखो आप इसे बीच में रखो और तब हम टास्क शुरू करेंगे। यहाँ पे कोई बातचीत वाला टास्क था, ऐसे टास्क वाला नहीं था, क्योंकि बाद वाले जोड़ियों में हमने देखा कि बातचीत करके दोनों भी वहां पे रेड जोन में चले गए थे। तो यहां पर निकी तांबोली ने अपने हाथ में रखा, चलो ठीक है, उनके स्ट्रेटेजी होंगी, उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। लेकिन इसके बाद जो है निकी तांबोली ने अगर ये टास्क अपने हाथ में ही रख के जीता होता तो भाई लोगों का इनको सपोर्ट मिलता, लेकिन इन्होंने बहुत ही गलत जगह पे छुपा लिया। अब इस जगह पे छुपा लेने के मतलब इनका मकसद क्या था मुझे पता नहीं। क्या राहुल वैद्य को गलत दिखाना था? मैडम जी आप खुद गलत दिख रहे हो बाहर इस तरीके से अगर आप हरकत करोगे तो, क्योंकि राहुल वैद्य मुझे नहीं लगता इस तरीके की घटिया चीज करेंगे कि उस मास्क को निकालने की कोशिश करेंगे। राहुल वैद्य ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बाद में टास्क के बाद उनके आंख में आंसू आ गए। लेकिन यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं बिग बॉस को, यहां पे मैं मेंशन करना चाहता हूं कि बिग बॉस ने वहां पे अनाउंसमेंट क्यों नहीं की। पिछली बार जब वो बैग वाला टास्क था तो बार बार ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे कि संचालक आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप अलग अलग रूल नहीं बना सकते। तो भाई ऐसा कोई कौन सा रूल था वहां पे कि आप जो है इस तरीके से आप मास्क को छुपा सकते हैं? मतलब बिग बॉस ने, अगर ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि निक्की तांबोली के जगह वहां पे राहुल वैद्य ने ऐसा किया होता, अब राहुल वैद्य तो ऐसी घटिया हरकत करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर किया होता तो बिग बॉस क्या करते? बिग बॉस वहां पे अनाउंसमेंट कर देते कि बिग बॉस सबको बताना चाहते हैं कि राहुल वैद्य आप उस मास्क को तुरंत निकाल के टेबल पे रख दे। उस चीज की हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरीके की कोई चीज वहां पे बिग बॉस ने की होती, लेकिन बिग बॉस ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि उनकी चहेती निकी तांबोली है, उनके चहेते जान शानू है। इन लोगों के लिए इनका पूरा सपोर्ट है, इन लोगों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बाद में भी कहूंगा कि जो है इनको विनर बनाना चाहिए। सलमान खान के एक हाथ में जान शानू का हाथ, दूसरे हाथ में निकी तांबोली का हाथ, और विनर की कर दीजिए ना वहां पे जान शानू को भाई। बाकी तो कोई डिजर्विंग आपको लगता ही नहीं है और जनता के वोट्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अब बात की जाए तो घटिया चीज वहां पे की, चीप हरकत की वहां पे निकी तंबोली ने और राहुल वैद्य को वहां पे हारना पड़ा और राहुल वैद्य तो वो जो है वहां पे सीधा रेड जोन में जाना पड़ा। और इस वजह से जो है निकी तंबोली के खिलाफ वहां पे पूरा घर हो गया था। और मुझे ये भी वहां पे देखकर अच्छा लगा कि जान शानू भी निकी तंबोली के खिलाफ हुए थे और हर कोई इनको बता रहा था कि आपने जो हरकत की वो वहां पे घटिया थी, वो हरकत जो थी वो बहुत ही चीप थी। अब बात की जाए तो वहां पे निकी तांबोली का एक्सप्लेनेशन देखो। निकी तांबोली ने कहा कि राहुल वैद्य कह रहे थे कि नीचे से निकाल के ऊपर रख। मतलब हद है निकी तंबोली की, मतलब जो जैसा है वैसा ही उनको दिखता है, इस तरीके से हुआ है निकी तंबोली का। इनकी सोच ही बहुत घटिया है। राहुल वैद्य ने क्या कहा था मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूं। राहुल वैद्य ने यह कहा था कि आप नीचे से वो मास्क जो आपने छुपाया है गलत जगह पे वो निकाले और ऊपर रखे, यानी कि टेबल पे रखे। ऐसे टेबल पे हाथ लेकर उन्होंने बताया था कि ऊपर रखे। और निकी तंबोली ने कितनी घटिया वहां पे चीज बोली और कितना उसका मतलब जो था वो कितना चीप मतलब निकाला। मतलब ये है रियल निकी तंबोली हम सभी के सामने किस तरीके के इनके संस्कार है ये यहां पर आकर दिखा रही है। अब संस्कार यहां पर निकालने चाहिए नहीं चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी घटिया चीज अगर आप इस बड़े मंच पे आके 150 कैमरास के सामने आप करते हो तो भाई आप कुछ भी अच्छे नहीं दिख रहे हो। और आप अगर खुद को इतना स्ट्रांग मानती हो तो भाई आपको इतनी चीप हरकत करने की क्या जरूरत थी। अब बात करते हैं वहां पे दूसरे जोड़ी की, और दूसरी जोड़ी कौन थी?
भाई बिग बॉस ने वहां पे वाइल्ड कार्ड से जो दो लोग आए थे उनको वहां पे जाके बिठा दिया। यानी कि हद है ना भाई, मतलब आप पहले घर वालों को करते, मतलब पहले से जो कंटेस्टेंट थे उनको पहले बिठाते, लेकिन दूसरी वहां पे जोड़ी थी वहां पे नैना सिंह और शार्दुल पंडित की, क्योंकि इनको पता है इनमें से वहां पे शार्दुल जो है वो थोड़े से कमजोर पड़ने वाले हैं और नैना सिंह इनके खिलाफ वहां पे लड़ने वाली है, और शार्दुल ही अगर जाएंगे वहां पे तो उनको निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये शो को कंटेंट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस का ये बड़ा प्लान था, लेकिन इन दोनों ने वहां पे इस तरीके से गेम खेली कि भाई दोनों के दोनों घर के अंदर चले गए। अब ये दोनों जाने के बाद भाई बिग बॉस का काम तो और भी ज्यादा आसान हो गया। अब आप बोलोगे भाई कैसे? भाई जान कुमार शानू को जो बचाना था, इसके बाद इनको जान कुमार शानू और पवित्रा को वहां पर अगर बिठाते तो ये भी तगड़ी फाइट हो जाती, क्योंकि पवित्रा एक अलग मूड में थी, अलग इंटेंट, मतलब इनका इंटेंट एक अलग था, वहां पे अंदर गुस्सा था इजाज वाला। अब इजाज का मैटर मैंने अभी तक नहीं बोला है, ये मैं इस वहां पे ये सब नॉमिनेशन की प्रोसेस बताने के बाद वहां पे मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, क्यों इजाज ने वहां पे जास्मिन को सेव किया, क्यों वहां पे इतना बड़ा ड्रामा किया वहां पे पवित्रा पुनिया ने। तो यहां पर जो है इन दोनों को वहां पे अपने से ही सेव किया बिग बॉस ने, मतलब बिग बॉस को एक अलग पावर मिल गई, जहां पर बिग बॉस ने इन दोनों को वहां पे सेव कर दिया और फिर एक बार वहां पे नेपोटिज्म दिखाया। मतलब एक पावर थी वहां पे इजाज खान के पास, जिन्होंने वहां पे सेव किया जास्मिन वसीम को, और दूसरी पावर थी बिग बॉस के हाथ, जिन्होंने सेव किया फिर एक बार जान कुमार शानू को। बार बार मैं ये कहता आ रहा हूं कि जान कुमार शानू को वापस सेव किया जा रहा है, नेपोटिज्म है। अब भाई मैं सलमान खान से पूछना चाहता हूं कि क्या आप कहोगे अब वीकेंड का वार में किस तरीके से जज करोगे इस नेपोटिज्म को? क्योंकि पिछली बार जब सलमान खान ने नेपोटिज्म को वहां पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे वहां पे बताया था कि किस तरीके से होता है नेपोटिज्म, उन्होंने एक लाइन कही थी कि अगर मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ कर दिया तो क्या नेपोटिज्म है? इस तरीके की बात वहां पे सलमान खान ने कही, और फिर मैंने कहा कमाल करते हो यार। हाँ, और उसके बाद वहां पे जान कुमार शानू, अब इनको बार बार बचाया जा रहा है, तो क्या अब इस वीकेंड का वार में सलमान खान की इस तरीके की लाइन होगी कि बिग बॉस ने अगर जान कुमार शानू के लिए कुछ किया तो क्या ये नेपोटिज्म है? तो क्या कहोगे भाई आप लोग? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जान कुमार शानू के हाथ में ट्रॉफी देनी चाहिए, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म वहां पे सामने खड़ा करना चाहिए, डायरेक्टली कल या परसों वहां पे फिनाले की अरेंजमेंट करनी चाहिए। फिनाले में वहां पे कौन होगा? सलमान खान आएंगे स्टेज पे, वहां पे पूरी लाइटिंग वगैरह होगी, एक साइड में वहां पे जान कुमार शानू, दूसरे साइड में वहां पे निक्की तंबोली, और झट से वो जान कुमार शानू का हाथ ऊपर करेंगे और ट्रॉफी उन्हें दे देंगे। चलिए शुरू होगा अब बिग बॉस सीजन 15। भाई मतलब मजाक ही लग रहा है ना, ये मजाक ही कर रहे हैं बिग बॉस के घर में जान शानू को बार बार बचा कर। मतलब ये नहीं कहता मैं कि वो डिजर्विंग नहीं है या फिर है या नहीं, या फिर वो क्या कर रहा है घर में, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जितना फेवर बिग बॉस जान कुमार शानू को कर रहा है उतना वहां पे किसी और कंटेस्टेंट को कर रहा है क्या? निक्की तंबोली को भी वहां पे बिग बॉस के साइड से वहां पे फेवर हो रहा है। तो चलिए अब ये जो दूसरी जोड़ी थी वो दूसरी जोड़ी वहां पे चली गई रेड जोन में। अब बिग बॉस का काम आसान हुआ, बिग बॉस ने वहां पे अगली जोड़ी जो थी वहां पे रुबीना और अभिनव को वहां पे बुलाया। अब इन दोनों में तो बहुत आसान था इनके लिए, अगर अभिनव जाती तो अभिनव घर से बेघर भी हो जाते तो बिग बॉस को कोई वहां पे टेंशन नहीं था, और रुबीना जाती तो बिग बॉस को पता है कि फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, नंबर 1 पे ही रहेगी, तो भाई बहुत आराम से उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहां पे जो है जोड़ी वहां पे रख दी। अब इन दोनों जो हस्बैंड वाइफ है इनका ऐसा चल रहा था कि तू लेना, नहीं तू ले, नहीं तू ले, नहीं मैं जाती हूँ ना, नहीं आप जाओ ना, इस तरीके से कुछ चल रहा था ग्रीन जोन में रहने के लिए। तो यहाँ पे रुबीना ने कहा कि मैं जो हूं, मैं यहाँ पे आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, आप अगर नहीं होते तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे आप रहना बहुत जरूरी है। और रुबीना को कोई ना कोई पता है कि उनके हस्बैंड जो है वहां पे वीक है, इनको नॉमिनेशन से बचाना मतलब शो में बचाने जैसा है। तो यहाँ पे उन्होंने उनको बचाया और उनके हाथ में ऑक्सीजन मास्क थमाया और खुद वहां पे चले गए रेड जोन में, क्योंकि पता है भाई नंबर 1 के वोट्स मिलने वाले, क्योंकि इतनी ज्यादा रकम जो इन्होंने ली है बिग बॉस में रहने के लिए, तो भाई कुछ होगा ना। यहाँ पे रुबीना के फैंस तो इनको बचा लेंगे। बात की जाए तो यहाँ पे आराम से वहां पे बच जाते हैं जान कुमार शानू, पवित्रा पुनिया। और पवित्रा पुनिया क्यों कर रहे हो बिग बॉस, आप क्यों कर रहे हो, मत करो, मतलब क्या आपको बचना था, आप बच गए। अब इजाज से ना बचे, आप दूसरे से बच गए। अब इजाज खान ने यहाँ पे क्यों नहीं बचाया जास्मिन वसीम को, इसलिए मैं इस पर एक और वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जब रेड जोन से सारे कंटेस्टेंट बाहर निकालने थे तो राहुल वर्सेस जास्मिन वसीम थी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इजाज खान जास्मिन वसीम जो है वो रेड जोन में जाए, लेकिन जिन्होंने उनको वर्ड दिया था राहुल को कि मैं निकालूंगा बाहर तुम अगर मुझे कैप्टन बनाओगे तो, और राहुल को उन्होंने बाहर निकाला। लेकिन
जासमन को अंदर डालने का वहां पे कहीं ना कहीं दुख था, तो यहाँ पे उन्होंने वो दुख वहां पे जो है पूरा किया, नॉमिनेशन से उन्हें बचाया। अब यार एक बार वहां पे पवित्रा पुनिया को नॉमिनेशन से बचा लिया है इजाज ने, तो क्या आप उनसे उम्मीद क्या रखती हो? मतलब प्यार के जाल में बिछाकर, प्यार का जाल बिछाकर आप ये चाहती हो कि बार बार इजाज खान के पास पावर आने के बाद वो आपको ही बचाए? भाई वो अपनी गेम खेल रहा है, आप अपनी गेम खेलो, आप अपने जो फीलिंग्स है वो अपने पास रखो, अपने दिल के पास रखो। सिर्फ एक डिसीजन से, यानी गेम के डिसीजन से आप एक दूसरे को जज ना करें। और इन्होंने जो डिसीजन लिया जास्मीन भसीन के लिए उनको बचाने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इजाज खान अगर कुछ खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस तरीके से मैं कहूंगा। अब इस पर आप क्या कहोगे भाई? कमेंट सेक्शन किसका है? आप ही का है। और मैंने जो भी बायसनेस का कहा है, मैंने जो कुछ भी जान पहचानों पर कहा है, मुझे जो लगा मैंने कहा, नेपोटिज्म है तो मैंने कहा। तो अगर आप मुझसे सहमत है तो भाई वीडियो को लाइक दीजिए, जितने ज्यादा लाइक उतना मैं समझूंगा कि इतने लोग जो है मुझसे सहमत है। चलिए देखते हैं कितने लोग मुझसे सहमत है और कितने लोगों को लगता है कि जी हां, बार बार जान कुमार शानू को वहां पे बचाया जा रहा है। जी हां, तो आज के एपिसोड में ये जो था, ये नॉमिनेशन टास्क खत्म हुआ और पवित्रा ने उसके बाद इतना ज्यादा ड्रामा क्यों किया पता नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि बार बार इजाज ने उन्हें ही बचाना चाहिए। उसके बाद हम एक झगड़ा देखते हैं वहां पे जान कुमार शानू वर्सेस इजाज खान का। जान कुमार शानू बात बात में बहुत सारी गालियां देते यार, मतलब मैंने बहुत सारे वहां पे म्यूट देखे और इसी पर वहां पे भड़क उठते इजाज खान और बोलते कि यार तू क्या बोल रहा है क्या तुझे, है क्या तुझे? वो बहुत खराब वर्ड था, मैं नहीं बोलना चाहता वहां पे। तो इस तरीके से इनके दोनों में अनबन हो गई। वहां पे निक्की तांबोली वहां पे बीच में होती है हर जगह, मतलब जहां पर झगड़ा हो, जहां पर जो कुछ भी हो, निक्की तांबोली आसपास होती है। जैसे कि जब रूठ गई थी वहां पे पवित्रा पुनिया तो उनके पास थी वहां पे निक्की तांबोली, अब इनका झगड़ा हुआ तो इनके पास आ गई। मतलब कहीं ना कहीं भाई दिखती तो है, क्योंकि यार बिग बॉस की चहीती है और बिग बॉस के चहेते जान कुमार शानू है, तो भाई बहुत सारा फुटेज इनको आराम से मिल जाता है। अब एंड में, सबसे एंड में आते हैं शो के, और शो के एंड में वहां पे एक छोटा सा फुटेज मिला वहां पे शार्दुल पंडित को, लेकिन वो फुटेज जो था मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और शायद कोई इसे रिव्यू में वहां पे बोले या ना बोले, लेकिन पता नहीं मुझे, लेकिन उनका एक अच्छी साइड वहां पे दिखाई, जहां पर हम ये देखते हैं कि रेड जोन में आए हुए एक कीड़े को, छोटे से कीड़े को वहां पे जो शार्दुल पंडित है वो आराम से उठाकर रेड जोन के बाहर रख देते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है भाई? आप कहोगे भाई ये क्या है, इसमें क्या हमने देखने मिला? भाई उसको उसने मारा नहीं, उसने उसको वहां पे आराम से उठाकर रेड जोन के बाहर रख दिया कि भाई जा, तू अपने जहां पर जाना है वहां पे जा। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये सीख मिलती है कि हम उनके घर में रह रहे हैं। जी हाँ, ये पूरा जो वर्ल्ड है, ये पूरी जो धरती है, ये उनका घर है, ये आपके घर में नहीं आती है, हम उनके घर में आते हैं। तो कहीं किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए, इससे एक मॉरल हम सभी को जाता है। इसी तरीके से वहां पे हैप्पी एंडिंग होती है आज के शो की। तो इतना ही था आज के एपिसोड में। और बात की जाए तो अब वोटिंग लाइंस वहां पे शुरू हो चुकी है, 4 लोग वहां पे नॉमिनेट है और इसमें से भाई कौन जाएगा घर से बाहर, ये भाई आप तय करेंगे। आप किसे देना चाहोगे वोट और कौन वहां पे जाएगा घर से बाहर? कमेंट सेक्शन किसका है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आप मुझसे सहमत है, यहां पर नेपोटिज्म हुआ है? अगर हुआ है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दे। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से ढेर सारे पैसे कमाने हैं, तो कहां पर जाना होगा आपको जाना होगा वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हां, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक देता हूं। वहां पर मैं यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब का कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कैसे वहां पे अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूं। @radar06 आप सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहां पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।